सो गाइज ऑल वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ऑलरेडी हम फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन का जो आया था आपका बीएससी नर्सिंग 2024 में उसका हम दे चुके हैं। आप अगर अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको मिल जाएगा। और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो अभी तक अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए तो जल्दी से आपको चैनल में लिंक मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको हम लिंक देते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल का। ओके, और फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे तो जाइए डिस्क्रिप्शन में, आपको वहाँ से देख लेना, ठीक है ना। इसके बाद अभी तक अगर मेरा चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए विदाउट स्किप किए हुए, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, आज अभी हम करेंगे बायो का क्वेश्चन, ठीक है। फिलहाल जो है बायो का ही बचा था, केमिस्ट्री का ऑलरेडी हम दिन में बता दिए थे। तो चलिए देखते हैं बायो का क्वेश्चन। और आप सबका एग्ज़ाम कैसे गया थोड़ा बढ़िया से बता दीजिए कमेंट में। किसका 100+ आ रहा आप लोग बताइएगा। देखिए बायो का क्वेश्चन देखेंगे आज, ठीक है ना। देखिए क्या पूरा पहला क्वेश्चन, देखिए वाई इज़ द वेयर देयर इज नो CO2 रिलीज ड्यूरिंग द डे इन प्लांट। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग क्या किए बोलिए। इसका जो है मेरा हिसाब से जो है करेक्ट आंसर आपका ये बता दे रहा, ऑप्शन नंबर डी, CO2 इज यूज इन ए फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। यही आपको फोटोसिंथेसिस में CO2 यूज होता है, इसीलिए वो जो दिन में रिलीज नहीं करता, ठीक है। ये हुआ। उसके बाद जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, देखते हैं क्या लिखा है। 110 मतलब 102 नंबर, वाई डू एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म हैव ए फास्टर रेट ऑफ ब्रीदिंग कंपेयर्ड टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। देखिए क्यों जो है आपका एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो है उसका फास्टर रेट होता है ब्रीदिंग का, मतलब नॉर्मली जो ज़मीन में रहने वाला होता है उनसे ज़्यादा तेज में इनहेलेशन एक्सहेलेशन करता है, ठीक है ना, ब्रीदिंग उसका जो है। क्यों? तो इसका आप लोग करेक्ट आंसर क्या किए, बिकॉज द अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज लोअर देन इन एयर, ठीक है ना। तो यही होगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका, अगर हम कहीं पे गलत बताते हैं, आपको जो है मेरा आंसर गलत लगता है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग से भी हम सीखेंगे, आपसे हम लोग आप मेरे से आप सीखिए, आपसे हम सीखेंगे, ठीक है ना। दोनों का ज्ञान जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है ना। तो देखिए इसमें देखिए 103 नंबर, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एल्वोलाई इन द लंग्स। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है आपका एल्वोलाई का लंग्स में, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी बता चुके थे, ठीक है, एग्जाम से पहले। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर टू प्रोवाइड सरफेस फॉर गैस एक्सचेंज, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए 104 क्या बोलता है, क्या आ रहा है उसमें, अरे यार, तो कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से जो बार बार स्क्रीन साइड हो जाता है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये देखिएगा 103 नंबर क्या बोल रहा है, देखिए व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एल्वोलाइन इन लंग्स। लंग्स का जो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है आपका एल्वोलाई में, ये आपका होता है भाई, क्या जाएगा करेक्ट आंसर इसका, बहुत ईजी है, टू प्रोवाइड ए सरफेस फॉर गैस एक्सचेंज, ठीक है ना। इसका काम ये होता है प्राइमरी फंक्शन, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए आपका, वाई डू एम्फीबियन एंड मैनी रेप्टाइल टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखिए एम्फीबियन जो है बहुत सारे रेप्टाइल जो है वो लोग टॉलरेट करता है, मतलब यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी। क्यों भाई, क्योंकि उसको जो है ये करने रहता है, क्या बोलता है आपका ऑप्शन नंबर ये डी, देखिए यूज ऑक्सीजन मेंटेन बाय द बॉडी टेम्परेचर को उसको मेंटेन करना रहता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए ब्लड कैपिलरी, देखिए व्हाट आर द कैपिलरी नोन फॉर। कैपिलरी को हम लोग किस लिए जानते हैं, देखिए वो जो बहुत मतलब उसका बहुत स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होता है, और ऊपर से जो उसका जो वॉल रहता है वो वन सेल थिक रहता है, ठीक है ना। ये जो आपका यहाँ पे फिंगर में पाया जाता है, इसीलिए हम लोग वहीं से कभी भी ब्लड लेना होता है तो कैपिलरी ब्लड ही हम लोग ज़्यादा लेते हैं ब्लड टेस्ट के लिए, क्योंकि ऊपर बैक्टीरिया वगैरह जो भी होते हैं वहीं पे जाके रुके रहते हैं, कुछ भी डिजीज़ वगैरह होता है ना तो वहीं से ब्लड लिया जाता है। इसके बाद तो ऑप्शन नंबर सी विल बी और करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद देखिए व्हाट इज़ द टर्म फॉर द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस, क्या होगा टर्म, ये भी बताया हुआ क्वेश्चन आपका इनफ्लोरेसेंस, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। आप लोग अपने चेक कीजिए आपका कितना सही हो रहा, ठीक है ना। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बायो में जो बताया तो वही सब आया है मोस्टली,
देखिए व्हाट इज़ द टर्म फॉर द बॉडी कैविटी दैट इज लाइन बाय द मेजोडर्म। कौन सा टर्म जो है हम लोग बॉडी कैविटी जो उसका लाइन होता है उसके मेजोडर्म उसको हम लोग यूज करते हैं, तो कौन सा शब्द यूज करेंगे भाई? स्यूडोसोलम, सीलम। सीलम, ये सीलम वाला बताएं था आपको। ऑप्शन नंबर बी विल बी और करेक्ट आंसर। ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। जो जो ध्यान से लगातार रेगुलर क्लास किए थे उनके लिए बहुत ईजी रहेगा, और जो बीच बीच में किए तो उनको लगेगा कि ये सब नहीं पढ़ाया हुआ है। लेकिन आप लोग अगर रेगुलर थे तो भाई बहुत एकदम बताया हुआ क्वेश्चन ही आया हुआ इस बार। देखिए 108 का, व्हाट इज़ द प्राइमरी पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर इन रेड एल्गी? बताइए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। रेड कलर फाइकोइरिथ्रिन था, आर रेड फाइकोइरिथ्रिन ये होता। ऑप्शन नंबर सी विल बी और करेक्ट आंसर। ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए व्हाट इज़ द प्रोमिनेंट वेन इन मिडिल लिप, ठीक है ना। देखिए व्हाट इज़ द प्रोमिनेंट वेन इन द मिडिल ऑफ द लिप ब्लड नॉन एज, क्या बोलते हैं? मिडिल लिप जो होता है आपका ये में लिप का जो मिडिल में ब्लड टाइप से जो प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिड रिप बोलते हैं भाई। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद देखिए 110 का क्या बोलता है? 110 का व्हाट आर द टाइप ऑफ डाइवर्सिटी इज इलस्ट्रेटेड बाय द जेनेटिक वेरिएशन इन रोबोफिलिया वोमेटरिया अक्रॉस डिफरेंट हिमालयज रेंज। किसको हम लोग बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी। भाई ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए विच फैटी एसिड हैज़ 20 कार्बन इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल कार्बन? तो इसका पाल्मेटिक एसिड। ये भी PYQ का क्वेश्चन है। आप लोग अगर PYQ देखे थे तो आपको कोई भी इशू नहीं हुआ होगा। उसके बाद देखिए आपका व्हाट आर द प्रोटीन कॉम्पोस्ट ऑफ? प्रोटीन क्या चीज़ का कॉम्पोस्ट रहता है भाई? एमिनो एसिड का जानते हैं, लेकिन एमिनो एसिड नहीं दिया, लेकिन पॉलीपेप्टाइड हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। बहुत सारे एमिनो एसिड मिल करके पॉलीपेप्टाइड बनाता है। 113 नंबर देखिए आप, व्हाट आर द पॉलीसेक्राइड कॉम्पोस्ट ऑफ? अब पॉलीसेक्राइड, सेक्राइड मतलब समझ लीजिए शुगर, और पॉली मतलब बहुत ज़्यादा, तो लॉन्ग चेन ऑफ शुगर। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद 114 का देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब्स्टिट्यूट प्यूरिन? देखिए प्यूरिन में कौन कौन सा सब्स्टिट्यूट होता है? ये इनमें से एडनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडनिन, ग्वानिन या फिर यूरासिल साइटोसिन। यूरासिल साइटोसिन भाई बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी विल बी और करेक्ट आंसर, ठीक है ना। यूरासिल और साइटोसिन, ठीक है। आपका कितना सही हो रहा है कमेंट में बताइएगा ज़रूर, ठीक है। हाउ मेनी सब यूनिट मेक अप एडल्ट ह्यूमन हेमोग्लोबिन? ह्यूमन हेमोग्लोबिन जो है कितना सब यूनिट मिलकर बनाते हैं भी बताया हुआ क्वेश्चन है। 4 भाई, 4 सीधा रटने वाला बताए थे, 4, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपका व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ डेंटल कैरी टूथ डिके? बोले तो दांत जब सड़ जाता है 5.6 से लोअर देन होता है, एसिडिक हो जाता है तभी। तो ये क्या करता है? देखिए ऑप्शन में ये सब तो नहीं होगा, ऑप्शन ए भी नहीं होगा, लैक ऑफ फ्लोराइड भी नहीं होगा, ओवर यूज ऑफ माउथ वॉश भी नहीं होगा, एक्सेसिव ब्रशिंग भी नहीं होगा, लेकिन जो है बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर टू प्रोड्यूस एसिड। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद देखिए व्हाट इज़ द रोल ऑफ ब्रशिंग टीथ इन प्रिवेंटिंग डेंटल कैरीज? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या रोल रहता है हम लोग का? मतलब मुँह दो जो होते हैं ब्रशिंग करते हैं डेंटल कैरीज में, इसका क्या रोल रहता है? ये यही करता है भाई आपका जो है इनामल स्ट्रेंथ। नहीं, ये नहीं होगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी जो आपको दिख रहा ना, इट रिमूव प्लेग्यू बिफोर द बैक्टीरिया कैन प्रोड्यूस एसिड। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आपका वेयर डज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन पायरूवेट अकर इन द सेल? ये बताया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये बताया हुआ क्वेश्चन है कहाँ पे आपका जो है ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज? पायरूवेट आकार में, ठीक है ना, इन द सेल में। तो साइटोप्लाज्म होगा शायद, आई थिंक, हाँ साइटोप्लाज्म ही दिया। ऑप्शन नंबर डी जो आपको दिख रहा है साइटोप्लाज्म ही होगा आपका, ठीक है ना। 118 का भी। उसके बाद देखिए 119 का क्या बोलता है? इन विच ऑफ द पार्ट ऑफ द सेल डज ब्रेकडाउन ऑफ पायरूवेट यूजिंग ऑक्सीजन अकर? माइटोकॉन्ड्रिया होगा आई थिंक इसका आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए। बताया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। ये सब बताया हुआ क्वेश्चन आया है। देखिए जो मतलब रेगुलर थे पहले से तो उनको समझ में आया होगा कि हम क्या क्वेश्चन बताएं, वही आया है। और जो बीच बीच में क्लास किए हैं, 2-4 वीडियो देख के निकले, स्किप करके देखें, उनको तो लगेगा कि भाई ये सब पढ़ाया आया ही नहीं, वैसा लगेगा। लेकिन हम जो बताएं वही क्वेश्चन आया, ठीक है ना। कुछ तो डिजाइन होगा भाई। अब बोर्ड वाला तो मेरे को पूरा पेपर दे तो नहीं दिया ना, SSC CGL के जैसे लीक तो नहीं हुआ ना, वैसे में हम लोग बोलेंगे कि पेपर लीक हो गया। तो ये पेपर लीक नहीं भाई, एक बार एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता सकते हैं, लेकिन हूबहू वो आपको सिर्फ
हेमंत सोरेन ही बता सकते, वो हम नहीं बता सकते, ठीक है ना। उसके लिए मेरे को सीएम बनाओ, हम आपको क्वेश्चन बता देंगे नेक्स्ट ईयर। आपको तो नहीं, नेक्स्ट ईयर जो जूनियर आएंगे आपका उनको बता देंगे पेपर। इस बार जो इलेक्शन हो रहा मेरे को खड़ा होना पड़ेगा, जीत जाएंगे सबको एग्जाम में पेपर लीक करा देंगे, सबको जॉब मिलेगा, गवर्नमेंट सीट सबको मिलेगा। 120 नंबर देखिए, व्हाट कॉज मसल्स क्रैम्प ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी। देखिए सडन हम लोगों का मसल्स क्रैम्प जो होता है जब भी हम लोग कुछ एक्टिविटी करते हैं क्या होता है, लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है भाई, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ठीक है ना भाई। थोड़ा बहुत हम मस्ती मजाक कर लेते, उस पर आप लोग दिल पे नहीं लीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग किडनी पे ले लीजिए लेकिन दिल पे मत लीजिएगा, नहीं तो आपको एक तो आप किसी और को भी दिल में रखे हुए हैं, और फिर मेरा बात को भी आप लीजिएगा तो डबल चोट लगेगा आपको। वो तो चोट देता ही है, लेकिन हम थोड़ा मजाक करते हैं, इससे भी आपको चोट लग जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो खैर, लेकिन वही है कि देखिए 121, देखिए व्हाट आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। देखिए इनमें से प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, भूस्थलीय में, समझ रहे ना, जमीन में। देखो एवोसियस एंड वुडी प्लांट, ये आपका होता है, ठीक है नहीं, बताया हुआ क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद तो इस बार जो है ना आप लोग जिसका भी एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, चाहे जिसका निकल जा रहा है उसका तो बहुत अच्छा, जिसका नहीं निकल रहा वो लोग जो है हम इलेक्शन में देखते हैं इस बार खड़ा होते हैं, और नेक्स्ट ईयर जैसे जैसे बी को पेपर बोल देंगे कि एग्ज़ाम से पहले सबको पेपर दे दीजिए, क्योंकि ये लोग बोल रहे थे कि जो पढ़ाया वो नहीं आया। भाई आप लोग आधा वीडियो देखते हो, थोड़ी कुछ समझ में आएगा, स्किप करके चलते हो, कुछ नहीं समझ में आएगा। अगर आप लोग रेगुलर थे मेरा वीडियो में, हर एक वीडियो देखें, प्लेलिस्ट टेस्ट फॉर बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल और PYQ जितना देखें, एक भी मतलब थोड़ा बहुत मॉडरेट तो आया ही है, वो सब के लिए मेरे को अपना पद चाहिए होगा, लेकिन बहुत क्वेश्चन जो है मेरा बताया हुआ ही आया, क्योंकि हम खुद देख रहे हैं ना भाई, ठीक है ना। इसीलिए भाई थोड़ा आप लोग अभी तक अगर जो भी पैरामेडिकल भी साथ में देना चाहते हैं, अभी तक अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में नहीं देंगे आपको, अब मेरे प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे देखिएगा टेस्ट फॉर बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, प्ले लिस्ट को पूरा आप लोग दिमाग में छपा लीजिए, और जो है टेस्ट PYQ भी आपको मिल जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो कर लीजिएगा ना, तो आपको और सोचना नहीं पड़ेगा, आप एकदम क्या बोलेंगे ये जी एरिस्टोटल बन जाएंगे, ठीक है ना। देखिए 122 का क्या बोल रहा है, व्हाट बीइंग द डिटेरियस फूड चेन वेब इन इकोसिस्टम, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, डेथ ऑन एन ऑर्गेनिज्म का होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए 123 का क्या बोलता है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉन फॉर ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, कौन सा जो स्पीसीज है जो हम लोग एक ही बार उसको हम लोग ब्रीड कर सकते हैं। देखिए बैम्बू होता है और पैसिफिक सालमन फिश, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बताया हुआ है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिफेंस मैकेनिज्म यूज टू प्रे स्पीसीज टू अवॉइड डिटेक्शन बाय द प्रीडेटर, ये जो है कैमोफ्लेज, यानी कि हम लोग जो बोले थे ना, क्या नाम उसका, गिरगिट होना चाहिए था, लेकिन गिरगिट नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन में तो दिया नहीं हुआ, आई थिंक गिरगिट नहीं दिया हुआ, तो ये हो जाएगा मिमिक्री इसका, ठीक है ना, उसका मिमिक्री करता है, उसके बाद उसको मारता है, ठीक है ना। तो 124 हो गया। अब 125 का देखिए, व्हाट टर्म इज यूज फॉर पैरासाइट दैट लिव ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ देयर होस्ट, क्या होगा इसका, कौन सा टर्म जो हम लोग यूज करेंगे, पैरासिटिक जो एक्सटर्नल सरफेस बोल रहा है, तो भाई एक्सटर्नल पैरासाइट बोल रहा है ना, एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल को हम लोग बोलते हैं एक्टो पैरासाइट, ठीक है ना। एक्टो मतलब होता है बाहर, एंडो मतलब होता है बाहर, सॉरी एंडो मतलब अंदर, ठीक है ना, एक्टो मतलब होता है बाहर, ये सब चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखिए, विच सब्सटेंस आर टेकन इन बाय ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो आपका ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म होता है आपका ये इसमें फोटोसिंथेसिस में, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें देखिए ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज दिया हुआ, उसके बाद फिर आपका दिया हुआ शुगर एंड फैट्स, उसके बाद नाइट्रोजन एंड मिनरल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो मुझे जहाँ तक लगता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल वाटर होगा, ठीक है ना। ये ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए आपका क्या बोलता है, टाइम कितना हुआ, 7:11, देखिए ना 127 के क्या बोल रहा, वाई कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, देखिए क्यों जो है आपका कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज होता है, फोटोसिंथेसिस जो होता है ना प्लांट उसमें, तो इसमें क्या होता है भाई, क्या होता है, फॉर प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका थोड़ा मेरे को किंतु लग रहा है, आप लोग बताइएगा कमेंट में सही बता रहे कि नहीं। उसके बाद देखिए, व्हाट आर स्टोमेटा, टाइनी फोर्स ऑफ द सरफेस लिप्स इज कॉल्ड स्टोमेटा, ठीक है ना,
तो ऑप्शन नंबर डी। ये बहुत बार क्वेश्चन आता, बताया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए बहुत इजी क्वेश्चन आ गया फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल एलिमेंट यूज इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बहुत इजी है भाई, नाइट्रोजन, ठीक है ना, बताया हुआ है ये भी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल। ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल, फूड का टूटना आउटसाइड देयर बॉडी, ठीक है, बॉडी के बाहर में, देन एब्जॉर्बिंग इट, फिर वो जो है एब्जॉर्ब करता है। तो क्या होगा आपका? बताया हुआ क्वेश्चन है ये भी, बोलिए इसका आंसर क्या होगा? कितना बचा? 131, मतलब बहुत बचा 20 को। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? ये फंगी एंड ब्रेड मोल्ड्स, ईस्ट एंड मशरूम, ये होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, और 20 क्वेश्चन बचा हुआ, थोड़ा वेट करने से कुछ नहीं होगा, और थोड़ा वेट कीजिए, है ना, थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा, ठीक है ना। देखिए 131, विच पार्ट ऑफ द प्लांट प्राइमरी एब्जॉर्ब रॉ मटेरियल सच एज नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस फ्रॉम द सोयल। देखिए कौन सा पार्ट जो है प्लांट का एब्जॉर्ब करते हैं रॉ मटेरियल सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सब सोयल से हो जाए। तो भाई सोयल से बात करें तो भाई रोट ही हो जाएगा आपका। रोट के अलावा कौन कर सकता है भाई, ठीक है ना, रोट ही कर सकता है ये काम, इसके अलावा कोई नहीं करने वाला, ठीक है। देखिए विच फोर्स बिकम द मेजर ड्राइविंग फोर्स द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम ड्यूरिंग द डे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ट्रांसपोरेशन पुल, भाई बताया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए आपका 133 नंबर, हाउ इज सुक्रोज ट्रांसफरेड इनटू फ्लोएम टिश्यू। देखिए सुक्रोज कैसे ट्रांसफ़र होता है, ये जो फ्लोएम टिश्यू होता है प्लांट में, तो कैसे होता है? एटीपी के यूजिंग करके, ठीक है ना भाई। तो यूजिंग एटीपी, ठीक है ना, यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। उसके बाद जो है देखिए ये भी बताया हुआ क्वेश्चन, व्हाट आर द फिल्ट्रेशन यूनिट इन किडनी कॉल्ड। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इन किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। तो क्वेश्चन नंबर इज, ऑप्शन नंबर ए इज नेफ्रॉन इज करेक्ट आंसर, ओके। उसके बाद देखिए हाउ आर द ऑर्गन यूजली रिमूव फ्रॉम ट्रांसप्लांटेशन। देखिए ऑर्गन जो है ट्रांसप्लांटेशन है, यानी कि आप लोग जो है बोल देते हो कि बाबू मेरा दिल आपके पास है, आपका दिल मेरे पास है, ऐसे बोलते हैं ना, बाबू आपका दिल मेरे पास है, बोलते हैं ना, आप मेरे पास हो मैं उसके पास हूँ, ये सब जो बोलते हैं ना बाबू सोना, तो वही देखिए वो तो होता है इमोशनली ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है ना। लेकिन जो है ओरिजिनली जब आपका दिल उसके में जाएगा और इसका दिल उसके में आएगा, तब क्या होता है? सर्जिकली मेथड से होता है, सर्जिकल करके जो दिल निकाल दिया जाएगा, ठीक है ना। बहुत ऐसे मतलब वो चीज़ होता नहीं, बस इमोशनली बोल दिया जाता है, बाबू हम तो, मेरा दिल तुम्हारे पास, तेरा दिल मेरे पास, ये सब बोला जाता ना, ये भाई इमोशनली होता है, दैट इज़ नॉट सर्जिकली, ठीक है ना। वो वाला ट्रांसप्लांटेशन का नहीं बात कर रहे, ठीक है ना, वो आप लोग मान ले तो भाई वो उसका कोई बायोलॉजिकली मतलब उसका कुछ है ही नहीं भाई, बायोलॉजिकली लव ये सब नहीं होता भाई, दैट इज़ कॉल्ड मतलब हार्मोन का रिलीजिंग होता है, ऑक्सीटोसिन का खेला, ठीक है ना। तो 136 नंबर का देखिए ना, व्हाट इज़ द नेम गिवन टू प्लांट प्रोड्यूस थ्रू टिश्यू कल्चर दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग भाई? सोमा क्लोन्स, ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर 136 का, ठीक है ना। उसके बाद 137 क्या बोल रहा है? बताया हुआ क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द, देखिए 137 का, विच ऑफ द फॉलोइंग विच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉमनली यूज फॉर जेल इलेक्ट्रोपोरोसिस। बोला था ना भाई जेल इलेक्ट्रोपोरोसिस बोला था, आग्रोस, ठीक है ना, आग्रोस, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका, अभी तक अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए 138 नंबर अब क्या बोलता है भाई, व्हाट काइंड ऑफ लाइट इज यूज टू विजुअलाइज द डीएनए फ्रेगमेंट स्टैंड एंड इथिडियम ब्रोमाइड। भाई यूवी लाइट, ठीक है ना, ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। 138 का सी विल बी योर करेक्ट आंसर। अब जो है बचा कुछ 10-11 क्वेश्चन, अब थोड़ा वेट किए तो वो खत्म हो गया, अब और थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर 139, व्हाट टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। जो है फर्मेंटेशन होता है दूध से दही बनना, कौन करता भाई? लैक्टोबैसिलस भाई, बताया हुआ क्वेश्चन भाई, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, ये बताया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन फिर पैरामेडिकल में भी रिटर्न होने वाला है।
देखिए 140 का देखिए, विच पर बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजिंग ऑफ निमोनिया इन ह्यूमन, कौन सा बैक्टीरिया जो है कॉज करता है हम लोग को जो निमोनिया हो जाता है रेस्पिरेटरी में, तो कौन करता है, स्पेक्टोकोकस निमोनिया, ये तो भाई ठीक है। और उसके बाद हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा ये करता है, ऑप्शन नंबर बी विल करेक्ट आंसर। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कौन करता है, ये आपको पता देना चाहिए, टीबी होता है ना ट्यूबरकुलोसिस वो कराता है। उसके बाद साल्मोनेला टाइफाइड किसका होता है, टाइफाइड का, ये सब भी थोड़ा याद रखिएगा। सेक्सुअल ये गोनेरिया जो होता है ना, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में गोनेरिया, निसेरिया, गोनेराई ये सब आता है आपका, ये सब कौन कराता है, ये सभी याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। है देखिए इसको कब प्राइज मिला अब 141, इन विच ईयर अर्नेस्ट मायर रिसीव द कैराफोर्ड प्राइज, को कब इसको मिला कैराफोर्ड प्राइज, ये जो है एक जूलॉजिस्ट था अर्नेस्ट मायर बोल के, ये जो इसको 1999 में जो है मिला था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी बायोलॉजी का क्वेश्चन है ये सब। 142 का देखिए, व्हाट रोल डज मेलाटोनिन प्ले इन द बॉडी, मेलाटोनिन के क्या काम होता है, सोने में काम आता है भाई। देखिए तो क्या हो जाएगा, रेगुलेशन ऑफ 24 आवर डायरनल रिदम ऑफ द बॉडी, ये ऑप्शन नंबर बी विल बी और करेक्ट आंसर। कहीं पे मैं गलत बताता हूँ तो मुझे आप लोग बताइएगा भाई, क्योंकि मैं भी तो उतना बड़ा पीएचडी वाला तो हूँ नहीं, मैं भी आपका जैसा नॉर्मल हूँ भाई, तो मुझे भी आप लोग सिखाइएगा, मैं आपको सिखा रहा हूँ, मुझे आप लोग नहीं सिखाएगा, अपने नहीं आगे नहीं बोलूँगा। देखिए 143, व्हाट इज़ द कंडीशन कॉल्ड व्हेन द थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस एन एबनॉर्मली हाई लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन, क्या होता है भाई, जब कौन सा कंडीशन होता है जब जो है थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं एबनॉर्मली हाई लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन, बॉडी फूल जाता है, खास करके गर्ल्स में देखिएगा थायराइड बढ़ जाता है तो पूरा एकदम मोटी होने लग जाती है, तो उसके बाद बोलता है कि अरे हम खाते भी नहीं फिर भी इतना मोटे हो जाते कि इससे पता नहीं, तो उसका थायराइड बढ़ जाता है, ठीक है ना भाई। तो क्या होगा हाइपो, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई 143 का, व्हाट इज द कंडीशन ग्लैंड प्रोड्यूस एबनॉर्मली हाई लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन ना, तो इसका हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है ना ये। उसके बाद देखिए वेयर आर द पैराथायराइड ग्लैंड लोकेटेड इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना, इसका थोड़ा मेरे को डाउट लग रहा है ना, ये बोला आप लोग थोड़ा बता दीजिएगा इसके कमेंट में सही है कि नहीं। 143 का ये आप लोग पर्सनली सही है तो सही है बोल दीजिएगा, और नहीं है तो नहीं है बोल दीजिएगा, ठीक है ना कमेंट में। 143 का देखिए, वेयर आर द पैराथायराइड ग्लैंड लोकेटेड इन द ह्यूमन, पैराथायराइड भाई गला में, ठीक है, तो किसके पीछे, थायराइड ग्लैंड के पीछे रहता है, ऑन द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए विच हार्मोन स्टिमुलेट रेड ब्लड सेल आरबीसी प्रोडक्शन, कौन सा हार्मोन जो है इरिथ्रोपोइटोसिस ये जो होता है ना वो होता है, लेकिन यहाँ पे एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल, ग्लूकागोन और क्या दिया हुआ थायरोक्सिन, तो कोर्टिसोल भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ये आपका होगा क्योंकि वो दिया नहीं हुआ तो यही होगा। उसके बाद देखिए 146 का, इन ह्यूमन बींग विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिकली लॉन्ग ट्यूब्यूल दैट एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस, कौन सा भाई बहुत लंबा जो कैनल, एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं भाई उसको, ऑप्शन में होगा देख लीजिए डी नंबर, एलिमेंट्री कैनल बताया हुआ क्वेश्चन है भाई, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर देखिए वाई डज आवर माउथ वाटर व्हेन ईट समथिंग वी लाइक, जब हम लोग कुछ खाने के लिए गोलगप्पा खाने जब हम लोग सोचते हैं तो हम लोग का मुंह में पानी क्यों आता है भाई, आप लोग गोलगप्पा खाते हैं ना, लड़की लोग तो खास करके ज़्यादा खाते हैं गोलगप्पा, ठीक है ना, तो गोलगप्पा खाते हैं तो क्यों नहीं खाने से पहले ही हम लोगों का पानी नहीं लगता, देखिए ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ सलाइवा बाय द सलाइवरी ग्लैंड, इसके वजह से, ठीक है ना, सलाइवा जो सलाइवरी ग्लैंड जो होता है वहाँ से सलाइवा निकलने लगता भाई, मैं अब गोलगप्पा खाऊंगा, मैं अब इमली खाऊंगा, मैं अब दिस दैट खट्टा फ्रूट्स खाऊंगा, तब ज़्यादातर तो खट्टा वाला खाने में आता है भाई, गजब का, मेरे को तो अभी बोलते बोलते पानी आ गया, गोलगप्पा इमली के बात की ना भाई पानी आ गया मेरा मुँह में, लेकिन पैसा नहीं है अपने पास, कौन खिलाएगा मुझे, अब बाबू सोना भी नहीं है, नहीं तो बाबू सोना के पास खाने चल जाते खिलाओ बोल के, तो कोई खिलाने वाला नहीं है, अपन जो है दाल भात में काम चलाता है। 148 देखिए, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ म्यूकस इन द स्टोमक, भाई ये सब थोड़ा मजाक कर लेते, ठीक है ना, आप लोग दिल पर जो है नहीं लीजिएगा, ठीक है, किडनी पे लीजिएगा क्योंकि वो जो एक्सक्रीटरी होता है वो बाहर निकल जाएगा,
ठीक है, दिल में नहीं लीजिएगा, पहले बता दे रहा है आप लोगों को, मैं थोड़ा मजाक मस्ती कर लेता हूँ। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ म्यूकोसिस, ये बताया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये जो है आपका जो बचाता है, ठीक है ना, प्रोटेक्टिव करता है। ये देखिए, टू प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एसिडिक इन्वायरमेंट, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, आप लोग रेगुलर देख लो तो समझ में आ गया होगा। 149 के देखिए, व्हाट इज़ द रोल ऑफ बाइल सॉल्ट इन द डाइजेशन ऑफ फैट, क्या रोल रहता है आपका बाइल सॉल्ट का आपका डाइजेशन ऑफ फैट। भाई इसका जो है करेक्ट आंसर क्या कहते हैं, दे कन्वर्ट फैट इनटू सिंपलर शुगर, ये ठीक ठाक बोल सकते हैं लेकिन नहीं। दे ब्रेक डाउन लार्ज फैट ग्लूबुल इनटू स्मॉलर वन इंक्रीजिंग एंजाइम एफिशिएंसी, यस दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, बाकी और देखना ही नहीं भाई, और हटाओ उतना झूठ मूठ कर दिया है ऑप्शन, आंसर एक ही होता है, साला 3 बार उल्टा दे देता है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, बोलिए। टू सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, या फिर टू न्यूट्रलाइज स्टोमक एसिड, टू मूव द फूड थ्रू द इंटेस्टाइन, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये इंक्रीज ऑफ द सरफेस एरिया, ये इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ये डी। तो आज का बायो भी ख़त्म हो गया, तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को क्वेश्चन देख करके, क्योंकि जो जो पढ़ाएं तो बहुत कुछ आया है। और इसी तरह से मेरा को सपोर्ट करते रहिए, आप लोगों का सपोर्ट और जो आप लोग प्यार करते हैं ना, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है यार। आप लोग वीडियो जो लाइक करते हैं यार, मेरे से 26-25 जन ही लाइक मतलब थोड़ा सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, बाकी लोग तो सिर्फ देख करके चल जाते हैं, वो लोग मेरे को थोड़ा भी भाव भी नहीं देते, ठीक है ना। तो खैर कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ रहे हो उतना काफ़ी है, भाव देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे में भी ज़्यादा भाव देने से फिर GST काटने लगेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इतना काफ़ी है, इसी तरह से सपोर्ट बनाइए बस। जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का ख़त्म हो गया, आप जो है केमिस्ट्री और फिजिक्स का नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जल्दी से जाइए। और थैंक यू वीडियो देखने के लिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन पे, ठीक है।